श्री राम। दो मित्र थे। आगे चलकर उनमें से एक तो राजा हुआ और दूसरा कुसंग में पड़कर हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तोक और ऊपर से पहरे में चौकीदार, इस प्रकार कैद में पड़ गए। महाकष्ट में पड़ा हुआ मित्र अपनी मुक्ति के संबंध में विचार करते करते उसने मन में निश्चय किया कि संकट में मित्र ही सहायक होते। विपत्ति काल कर सतगुण लीन। तो मेरा मित्र राजा है, वह समर्थ है, उसी से अपनी स्थिति निवेदन करनी चाहिए। अब उसने अपने मित्र, जो कि उसका मित्र राजा था, उसके पास अपना हाल कह बढ़ाया, भिजवाया अपना संदेश। तब राजा ने कहा कि यदि वह मेरे पास आ जावे तो मैं छुड़ा सकता, मैं बिल्कुल उसको बंधन से छुड़ा सकता हूं, किंतु वो पहले मेरे पास आ जाए। अब कैसा मधुर जवाब है। ना तो वो राजा के पास जा ही सकेगा और ना वो बंधन से छूट ही सकेगा। तो इसके दृष्टांत के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि जीवात्मा और परमात्मा ही वो दो मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। परमात्मा राजा है और जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ नाना कष्ट भोग रहा है। जीव जबते हरिते विलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया वश स्वरूप विसरायो, तेहि ब्रह्म ते दारुण दुख पायो। तो तहां ग्रह बंधन की बेड़ी है, स्त्री पुत्र आदिकों का स्नेह ही हथकड़ी है और धनादिकों का मोह ही तोक है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय ही जबरदस्त चौकीदार है। अब इस प्रकार परवश बंधन में पड़ा हुआ स्वयं छूटने में असमर्थ है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख के ही वचन हैं, दैवी हियेषा गुणमयी मम माया दुरातया। गीता जी में भगवान ने कहा है, ऐसा जीव परमात्मा से बारंबार विनती करता रहता है कि हे भगवान, मुझे इस बंधन से छुड़ाओ, मुझे मुक्त कीजिए, मैं बहुत ही कष्ट भोग रहा हूं, कैसे भी भगवान मुझे आप अपनी शरण में लीजिए, मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। तब भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं बंधन से आपको छुड़ा दूंगा, आप एकदम बंधन से छूट जाओगे, लेकिन पहले आप मेरी शरण में आइए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापीभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब कैसा टकासा जवाब है कि जीव तो इतने बंधनों में जकड़ा हुआ है, वह भला शरण में कैसे आ सकता है। यद्यपि भगवान समर्थ है, परंतु जीव को तो जब तक संत सद्गुरु आचार्यों की कृपा और कथा वार्ता सत्संग उपदेश आदि उसको नहीं मिल पाएंगे, तब तक तो मुक्त हो ही नहीं सकता। ये संतों के, गुरुजनों के कथा वार्ता सत्संग आदि से विविध बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तभी भगवत शरणागत हो पाता है। तो संत और सद्गुरु आचार्य परम समर्थ हैं, इसलिए हम भगवान की शरण में सीधे तो नहीं जा सकते, किंतु हमें संतों की शरण लेनी चाहिए, संतों की, महात्माओं की, गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। जब वो वहां से हमें बताएंगे कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, तो हमें संतों की शरण में जाना चाहिए और वहां से उनके द्वारा बताए हुए उपदेशों पर चलना चाहिए। जब ही हम ग्रह बंधन की बेड़ी और स्त्री पुत्रादिकों के स्नेह रूपी हथकड़ियों से मुक्त हो पाएंगे।